शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि में हर चीज़ का अथवा प्राणी का जोड़ा है। जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफ़ेद और काला, अमीर और गरीब, या फिर नर और नारी इत्यादि बहुत सारे नाम गणवार्थ हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वह है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखता है। यह भी एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के पूरक हैं। पितृलोक भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर होता है। हिंदू धर्म के मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तिथि तक जो 16 तिथियां होती हैं, यह पितरों को समर्पित मानी जाती हैं। यही 16 तिथियां श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के नाम से जानी जाती हैं। इन 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वह वर्ष के किसी भी मास या तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं ही मुक्ति के मार्ग पर पड़ता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है तो पितर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं। श्राप के कारण वह वंशी हो जाता है अथवा वह पुत्र रहित हो जाता है और उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है और घर में बीमारी बनी रहती है। पूरे वर्ष भर में श्राद्ध पक्ष केवल इन्हीं दिनों में क्यों पड़ते हैं, तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितरलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नज़दीक आ जाता है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है, उनका मनपसंद भोजन बनाया जाता है और इन दिनों लोग पितरों के नाम पर कौवों को भोजन कराते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कौवों को पितरों का दर्जा दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कौन से दिन कौन सा श्राद्ध है। साल 2024 में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार यानी भाद्रपद पूर्णिमा व्रत के दिन से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर बुधवार 2024 बुधवार तक रहेगा और पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार के दिन प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार, द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर गुरुवार के दिन होगा और उसके बाद द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर 2024 गुरुवार को होगा। तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार को होगा। उसके बाद महाभरणी 21 सितंबर 2024 शनिवार को होगा। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर 2024 रविवार को होगा। षष्ठी का श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को होगा। सप्तमी का जो श्राद्ध है वो 23 सितंबर 2024 सोमवार को होगा। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर 2024 को होगा। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार को होगा। दसवीं का श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार को होगा। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार को होगा। 28 सितंबर शनिवार को कोई श्राद्ध तिथि नहीं है। 29 सितंबर रविवार द्वादशी का श्राद्ध होगा। मध्या श्राद्ध 19 सितंबर रविवार को होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार को होगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को होगा। सर्वप्रति अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को रहेगी और ऐसे उसी दिन श्राद्ध पितृपक्ष भी समाप्त हो जाएगा।
और इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यानी 18 सितंबर को लगने जा रहा है। ऐसे में क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पितृ संबंधी कार्य तर्पण आदि जो भी समय निर्धारित किए गए हैं अपने समय पर होंगे। सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। ऐसे में यह चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर ग्रहण के वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।